नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि हरियाणा में एसएससी के जो एग्ज़ाम है वो बार बार लीक हो रहे हैं। जिस प्रकार से फरवरी का जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था वो लीक हो गया था, फिर उसे कैंसिल कर दिया गया। उसी प्रकार से जो एसएससी कांस्टेबल मेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम्पल था वो लीक होने के कारण उसे भी कैंसिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से बार बार भर्तियों का लीक होना, उनका कैंसिल करना, युवाओं के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। तो उसी के विरोध में हरियाणा प्रदेश में हर जगह जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों द्वारा व उनके टीचरों द्वारा अपने लोकलिटी कार्यालय में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 3 लोगों को इसमें ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो जिन्होंने पेपर लीक करवाया, दूसरा जिन्होंने पेपर लीक किया और तीसरे नंबर पर वे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर को खरीदा। तो इन तीनों के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। तय तक सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लोग जो यहाँ हिसार में इकट्ठा हुए हैं, ये हम लोग सभी को पता है। हरियाणा पुलिस जो है, जो पेपर हुआ था इतने बड़े पैमाने पर लीक था, ये हमारे साथ धोखा है। इससे पहले ग्राम सचिव का पेपर भी लीक हुआ था, वो भी हमारे साथ धोखा है। ग्राम सचिव के पेपर में जिन लोगों ने ये काम किया था वे लोग पकड़े गए थे, लेकिन वापस छोड़ दिए गए। ये पूरी चेन और पूरा रैकेट नहीं पकड़ते हैं और जानबूझ करके टाइम बिताने का काम हो रहा है। 2018 में वैकेंसी आई, 2021 में भी नहीं चल रहा है। 2021 में भी आज जब ये काम पूरा नहीं हो रहा तो कैसे बात बनेगी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज हमें अपने हकों के लिए इकट्ठा होना है, आवाज उठानी है। आवाज उठाने का तरीका बेहद शांतिपूर्ण रहेगा। हम लोग बहुत आसानी से और प्रशासन को जाकर के, सरकार को जाकर के ज्ञापन देंगे कि भाई ये जो हो रहा है, ये खेल जो हो रहा है, ये युवाओं के भविष्य के साथ गड़बड़ है। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और अगर ऐसा चलता है तो हम हर जगह पर जाकर के इसकी भर्त्सना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे। सिलेक्शंस फेयर होने चाहिए, इसके अंदर सिलेबस फिक्स होना चाहिए, भर्तियों का टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब के नाम जो है ज्ञापन है, सरकारी नौकरियों की जो भर्ती हो रही है उसमें गड़बड़ियां हैं, उसकी तरफ जो ध्यान दिलाने हेतु ये है। ये प्रार्थना पत्र है हमारा, ज्ञापन पत्र नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है। हम लोग बता रहे हैं जैसे इस प्रकार से जो है 2004 में 14 में सरकार बनी तो पहले दौर में 14 से 19 बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुए, लेकिन 19 के बाद से जितने पेपर हुए सभी पेपर लीक है, उनको कैंसिल कर देते हैं। 18 में भर्ती निकली थी, 18 से भर्ती अब 21 आ गया और पेपर लगातार लीक कैंसल। तो ये मंशा पर सवाल उठ रहा है, 3 साल से भर्ती पूरी नहीं हो रही, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि आप इन सभी युवाओं की आशाओं का जो है पालन करते हुए और जो है इन बातों को, जो इन भावनाओं को देखते हुए आप जो है हमारा ज्ञापन, अपनी बातें लिखते हुए कि इतने युवा थे, इतने युवाओं के बीच में जो है ये मांगे की हैं और सभी लोग जो है हम लोग हैं। तो हमारी जो एक तो ग्राम सचिव का फरवरी में पेपर हुआ, लीक हुआ, कैंसिल हुआ। पुलिस का अगस्त में 2021 में अभी 8-7 तारीख को लीक और कैंसिल, ये दोनों पेपर लीक और कैंसिल हुए। 3 स्तर के लोग दोषी है सर, एक तो जिसने लीक किया, दूसरा जिसने लीक करवाया और तीसरे नंबर पर जो बच्चे हैं जिन्होंने खरीदा। तो 3 लेवल के लोग हैं। तीनों लोगों को हम लोग चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, पर्दाफाश किया जाए, फोटो लगाई जाए कि ये समाज के दुश्मन लोग हैं। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो उनके ऊपर, क्योंकि ये जानबूझ कर किया गया अपराध है, ये वैसे अपराध नहीं हुआ है। इसके आगे आने वाली भर्तियां लीक व कैंसिल नहीं होंगी, इस प्रकार का उन्हें जो है आश्वासन देना पड़ेगा। भर्तियां समय सीमा में पूरी हो, ये हमारी मांग है। भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर बनाया जाए, हर साल की इस प्रकार से जो भर्तियां होती क्या होता है तो वार्षिक कैलेंडर बनाया जाए। एचएसएससी में जो भी पेपर हो रहे हैं वो निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर नहीं आने चाहिए। आपने जहाँ कहा मैं वही बता दूँ। एचएसएससी में जो होने वाले जो पेपर हैं वो पाठ्यक्रम से बाहर आते हैं, जैसे अभी वेटरनरी का आ गया, कभी एमएससी के लेवल का आता है। तो ये सब चीजें जो है सिलेबस में से आई, ये हमारी मांग है साहब। ये 2 कॉपी है क्या? जाने देना भैया। टेस्ट है जो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, 2-3 साल में जाके नंबर आया, बच्चों का पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से। अब जब ये हालत है कि बच्चे कई 100 किलोमीटर कवर करके अपना डिस्टेंस, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप या तो मजदूरी करते हैं या किसान हैं,
कहीं जाके एक रात पहले रुकना पड़ता है क्योंकि सुबह पेपर जल्दी होता है। इनका रहने का खर्चा, आवाजाही सब बर्बाद, और उससे बड़ी बात इनके जीवन के 2 साल खा गई सरकार। सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसे कदम उठाती कि ये बेटियां, वैसे तो सरकार दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जब ये पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। जहां लड़के दुखी हैं वहां लड़कियां भी परेशान हैं। लड़कों का पेपर 8.5 लाख लोग अपने घरों से इधर से उधर गए, ये कोई मजाक नहीं है सर। 2 साल में सरकार पेपर लेती है, उसके बावजूद फिर सरकार कह देती है कि हमें नहीं पता। अब सब जानते हैं, जितने बड़े लेवल पे ये पेपर लीक होते हैं सबको पता है, लेकिन जानबूझ के कुछ दिन बाद ये खबरें उछलेंगी और उसके बाद ये पता नहीं कहाँ गुमनाम हो जाएंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं बच्चों के हक की आवाज उठाना। ये सब लड़कियां, सब बेटियां, सब